बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो रहे हैं। अमेरिकन कहां पे हैं, कब पहुंचेंगे, उनके मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कोई भी हमारे पास अभी खबर नहीं है। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, कब पहुंचेंगे, अभी हमारे पास इत्तला नहीं है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई चीज बताई है। ईरान की जानिब से यह कहा गया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके एजेंडे में नहीं है, इस वक्त उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते या होंगे नहीं। हाँ, एक चीज उन्होंने कैटेगोरिकली कही जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन यहां पे एक वीडियो जारी की गई है। ईरानी सफारतखाने ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अरागची की मुलाकात की वीडियो जारी की है। मुलाकात एक जो है उसमें वजीर आज़म भी शामिल थे और ये मुलाकात अलग मुलाकात है। इसकी वीडियो जारी की गई सफारत खाने की जानिब से। अब वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ बस दिखावे के लिए है ना, दर्शनी पहलवान है। एक्चुअली जो काम करने वाला आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिसके कंट्रोल में सारा मुल्क का स्याह और सफेद है और फील्ड मार्शल के फैसलों के मुताबिक ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अब ईरान ने कुछ चीजें पाकिस्तान तक पहुंचाई और पाकिस्तान को बताई। ये अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, कुछ ईरानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी ये इंफॉर्मेशन बाहर निकाली है। इंफॉर्मेशन ये है कि ना सिर्फ ईरान ने अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे, बल्कि जो अमरीकी मुतालबात पे ईरान को एतराजात हैं, वो एतराजात भी ईरान ने पाकिस्तान के सामने रखे। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान ने आसिम मुनीर साहब जब गए थे ईरान में, तो ये 3 दिन ईरान में रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आबने हुर्मुज़ खुल जाए और ये इनका टास्क था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज्जत और बेइज्जती का मसला बना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने कामयाब सफारतकारी उस वक्त की थी, उन्होंने आबने हुर्मुज़ को खुलवा दिया था। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बहुत बड़ा दिल किया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव में रहता है। अभी इसराइल की जानिब से बाकायदा जो उनका चैनल 12 है, उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है और वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि ये नाकाबंदी आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप ये नाकाबंदी खत्म करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक किया है वो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ईरान जो है उसको बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो अमेरिका ये नाकाबंदी खत्म नहीं कर सकता, ये दबाव अब इसराइल डाल रहा है। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरानी क़यादत का और सबका कि इससे बहुत फायदा हुआ और आबने हुर्मुज़ खुल गई है, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ को उस वक्त खोल दिया था जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से गए थे ईरान में। लेकिन फिर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी और फिर नाकाबंदी को मजीद सख्त कर दिया जाता है। अब ये शिकवा ईरानियों ने किया जी कि हमें ये गारंटी दी गई थी और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें यह बताया गया था कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करता है तो अमेरिका नाकाबंदी खत्म करता है तो चीजें नॉर्मल हो जाएगी। और दूसरा जो मसला था अहम तरीन, वो लबनान में जंगबंदी का था। वो ईरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला और इसराइल की और लबनान में वो जंगबंदी भी करवा दी। तो ये चीजें हल होने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी है उसने मामला खराब किया हुआ है। अब इस नाकाबंदी से डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे अहम चीज तो यह है कि अमेरिकी तेल बिक रहा है और गल्फ के अंदर जो तेल की बड़ी दुकान है वो बंद पड़ी है और इससे वो ईरान के ऊपर एक दबाव पैदा कर रहे हैं और दीगर ममालिक पे भी दबाव डाल रहे हैं। यहां पर इसके साथ जुड़ी हुई एक और खबर भी है। ईरान से 4 जहाज निकले हैं, टैंकर्स, आबने हुर्मुज़ में से ईरान से इजाजत लेने के बाद। इन चारों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक यूनान से है। तो ये 4 बहरी जहाज निकले और ये अब क्रॉस करके अमेरिकन ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। देखना यह है कि अमरीकी इनको जाने देते हैं या इनको रोकते हैं। इससे पहले जो ईरान से जुड़े हुए जहाज या टैंकर्स हैं उनको तो अमेरिकन रोक लेते हैं और ईरानियों ने भी कई जहाजों को रोका है, बल्कि एक जहाज को वो कब्जे में करके साथ ले गए, उन्होंने उसको सीज कर दिया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ईरानियों को लगता है कि ये जहाज जासूसी का काम कर रहा है अमेरिकन के लिए और इसने अमेरिका की बंदरगाहों के भी चक्कर लगाए हैं, इस रीजन में भी चक्कर लगा रहा है।
तो इस जहाज में ईरानियों को शक है कि जासूसी के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जहाज को सीज कर दिया है। एक फुटेज भी जारी की है जिसमें ईरानी फोर्सेस जो है वो जहाज को कंट्रोल कर रही हैं। अब ईरान के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी। याद रखिएगा, कौमी सलामती कमेटी जिस भी मुल्क की होती है वो मुल्क की एक अहम तरीन बॉडी होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो वजीर आजम चेयर करते हैं, इसी तरह जब अमेरिका में इस किस्म की मीटिंग होती है तो उनका सदर ट्रंप जो है वो चेयर करता है। तो ईरान में इसके लिए उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ है और आजकल ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीजी। ये आप इन्हें देख सकते हैं। ये इब्राहिम अजीजी साहब जो है ये अब कौमी सलामती कमेटी के हेड हैं, तो बड़े अहम ओहदे पे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इराकची ने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, जोहरी मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आए, यानी जो एटमी मामलात हैं उन पे इराकची के पास मैंडेट नहीं है, उस पर वो बात करने नहीं आए। और ये भी उन्होंने आगे जुमला बोला कि जोहरी मामलात ईरान की रेड लाइन, यानी इसके ऊपर ईरान फिलहाल बात नहीं करेगा, या अगर ईरान इसके ऊपर बात करेगा तो वो अपनी शराइत के ऊपर करेगा। और इस बातचीत के लिए ईरान से मजीद लोग भी हो सकता है कि पाकिस्तान आए जब भी कभी ये बातचीत हो। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था पिछले व्लॉग में कि असल मसला ये नहीं है कि ईरान की एटमी हथियार और कितनी देर में ये मसला, ये चल रहा है कई दहाइयों से। तो जो मसला कई दहाइयों से चल रहा है वो फौरी तौर पे तो खत्म नहीं हो जाएगा ना, वो टाइम लेगा। तो जो फौरी हल तलब मसला है वो आपना हुर्मुज़ का है, जिसपे अरब ममालिक भी बहुत परेशान है। अब अमेरिका हथियारों की तादाद मिकदार बढ़ा बढ़ाकर अपने फौजियों को या भिजवा कर अरब ममालिक को एतमाद देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन उनके लिए सीरियस इशू यह है कि जब लड़ाई हुई तो बम भी उनके मुल्कों के अंदर गिरे, जिन्हें अमेरिका नहीं रोक पाया, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया। दूसरा उनके लिए इशू यह है कि रोजाना की बुनियाद पर उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। जो तेल वो एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं हो पा रहा, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं और गैस के प्लांट बंद हैं, तेल की तनसीबात जो है वो बंद है। और ईरान ने धमकी भी लगाई है कि हम इनको तबाह भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को और अमेरिका को एक मरतबा फिर एक टेबल पे एक साथ बिठा दें। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगी वो यही होगी ना कि हमने आप दोनों को बिठा दिया, अब आप लोगों से नहीं हो रहा, तो पाकिस्तान ये फेस सेविंग तो पाकिस्तान को मिल जाएगी। हमने कोशिश की, हमने आप दोनों को बिठाया, अब नहीं हुआ तो क्या करें। दूसरा, पाकिस्तान को ये आइडिया है कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त आएगा ये किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और फिर बड़ी उम्मीद पाकिस्तानियों को यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के लिए या कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान आ सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर बताएंगे कि अमरीकी सदर पाकिस्तान आया और बहुत कामयाबी। क्योंकि अमरीकी सदर आएगा तो और ममालिक के भी जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। बहुत मुमकिन है कि अमरीकी सदर की आमद के मौके पर जो तकरीब हो उसमें सेंट्रल एशिया से, खलीजी ममालिक से, इधर उधर से दीगर ममालिक भी यहां पे मौजूद हो, तो एक मेला सा पाकिस्तान में लग सकता है। और उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जो पूरा ब्लॉकेज है ये सारा इसीलिए है, ये जो तलाशियां हो रही हैं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, पूरा जो है वो एक कर्फ्यू का समा लगाया हुआ है इस्लामाबाद में। उसके पीछे जो बड़ा रीजन है वो यही है कि अमरीकी सदर का इनको शक है या इन्हें यह आसरा दिया गया है कि आप फलां फलां चीज अगर अचीव कर लेते हैं तो अमरीकी सदर जो है वो यहां पे पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो ईरान की जानिब से भी आई है, ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा कि जंगबंदी की कोई मुद्दत तय नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब जंगबंदी हुई है तो पता था कि 2 दिन तक अमेरिका अटैक नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ते हो गए, फिर 2 हफ्ते हो गए। सुहेल अफरीदी ने एक वाकया सुनाया और उस वाकये ने पूरे निजाम के कपड़े उतार दिए। जो एक आधा लंगोट बाकी था वो भी उतार दिया। अब निजाम लंगा ही, यानी इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। पाकिस्तान का वजीर आजम इतना बेबस हो सकता है। जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा ना कि लेला है, जब इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि अर्दली है, तो बहुत सारे लोगों को एतराज हुआ कि यार कुछ भी है, बेचारा प्राइम मिनिस्टर तो है ना, जो भी है उस कुर्सी पे उसको चाहे जैसे मर्जी पकड़ के बिठा दिया है, लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो कहा वो शहबाज शरीफ ने साबित किया कि इमरान खान बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं।
इमरान खान ने माजी में कहा था कि ये पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला देंगे, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गिरवी में रख देंगे, ये मईशत को तबाह कर देंगे और ये इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये सारी बातें इमरान खान साहब ने जो जो कही वो दुरुस्त साबित होती चली गई और अब तकरीबन कोई भी चीज बाकी नहीं रही। सुहेल अफरीदी एक स्टूडेंट लीडर है, जरा मुख्तलिफ भी होगा, लाजमी बात है, उसकी ट्रेनिंग है पॉलिटिक्स की पुरानी, वो सोने का चम्मच लेकर तो मुंह में पैदा हुआ नहीं। अब वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया, एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि एक आम आदमी ना बने, लेकिन बन गया। अब वो अच्छा करता है बुरा करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। सुहेल अफरीदी के सामने इम्तिहानात बहुत बड़े हैं और सफर बड़ा लंबा है। देखना यह है कि सुहेल अफरीदी कितनी कोशिश करते हैं और कर पाते हैं या नहीं। इन सवालों के जवाब हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। मगर शहबाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया सुहेल अफरीदी को, ये उन्होंने बताया अडियाला जेल के बाहर पहुंच के। एक तो सुहेल अफरीदी जब अडियाला जेल के बाहर पहुंचे तो इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात करनी थी। एक दिन पहले उन्होंने हलफ लिया और अगले दिन पहुंच गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। काबीना बनानी है, काम करना है, लीडर से पूछेंगे क्या करना है। तो जब वो पहुंचे वहां पे तो उनको मुलाकात नहीं करवाई गई। अडियाला के दरवाजे वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं खोले गए। अब ये दरवाजे खुलवाने के वजीर आला के पास 100 तरीके होते हैं, लेकिन सुहेल अफरीदी ने कहा जी मैं पहले सारे कानूनी तरीके इख्तियार करूंगा, मैं अदालत में जाऊंगा, मैं दरवाजा खटखटाऊंगा, जो जो आईनी और कानूनी फोरम है उन तमाम के ऊपर मैं दरखास्त करूंगा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। फिर भी नहीं होता तो जो पुरअमन एहतजाज का मेरा एक अपना हक है वो फिर मैं इस्तेमाल करूंगा, और वो हक जो है उसके बहुत सारे तरीके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, एक सूबे का वजीर आला, ये मुमकिन नहीं है कि उसकी इमरान खान से मुलाकात ना हो। अगर वो करना चाहे तो वो टेढ़ी उंगली से घी निकाल सकता है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। अब एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताई सुहेल अफरीदी ने। उसने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ का फोन आया था, तो शहबाज शरीफ ने मुझे मुबारकबाद दी। अब इसमें ना कुछ खबरें आई हुई हैं कि वज़ीर आज़म ने फोन किया और मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, और उन्होंने कहा मुल्की मफाद में वफाक नए वज़ीर आला के साथ मिलकर चलने को तैयार है। ये सारा कुछ जो है, हालांकि इससे पहले इसको रोकने की बड़ी कोशिश की, यही शहबाज शरीफ के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकी लोगों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कभी नहीं बनने देंगे, हम देखते हैं कैसे बनता है। बड़ी बड़ी इन्होंने जमीन आसमान के कलाबे मिलाए और वही मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, लेकिन हुआ क्या, वो बन गया। अब जब बन गया तो उसको मुबारकबाद का फोन किया, ये अतमाम में हुज्जत है। ये बात याद रखें कि जो इस वक्त मिलिट्री की आदत है या इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर अर्दली हुकूमत बैठी हुई है, ये मिलकर एक ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि इनके सामने कोई रुकावट ही ना हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने बज़ाहिर अपना हाथ इनके सर पर रख दिया। अब ऐसी सूरत हाल में ये कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, सबको अपने इक़्तिदार को तूल देना है, और इन सबको पता है कि अवाम इनकी दुश्मन है। जिस दिन ये अवाम के हत्थे चढ़ गए, अवाम इनकी तबीयत साफ कर देगी, ये सारे जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। लिहाजा अब वो हर वो रास्ता बंद करेंगे जहां से उन्हें इस बात का खदशा हो कि अवाम उनके सामने आकर खड़ी हो सकती है। तो शहबाज शरीफ को सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि अवाम को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए सियासी मामलात के हवाले से, मैंने अपने लीडर से मिलना है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। तो इस पर शहबाज शरीफ साहब ने वो सुनहरी अल्फाज कहे जो पाकिस्तान की तारीख में लिखे जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं पूछ कर बताता हूं। अंदाजा करें आप कि इमरान खान ने कहा कि ये लीला है, जिधर मर्जी बांध दो। इमरान खान ने कहा ये अर्दली है, इसकी कोई औकात नहीं। शहबाज शरीफ ने यह साबित किया कि जेल में कैद एक साबिक वजीर आजम से मुलाकात करवानी है, एक नौ मुंतखब वजीर आला की, और उसको मुबारकबाद के लिए फोन कर रहा है। उसने पहली ख्वाहिश का इजहार किया मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाओ। तो इस पे शहबाज शरीफ ने कहा कि पूछ कर बताता हूं। ये औकात है पाकिस्तान के वजीर आजम की। पूछना किससे होगा? जूनियर ऑफिसर से पूछेगा, वो अपने सीनियर ऑफिसर से पूछेगा, बात फील्ड मार्शल तक जाएगी, वहां से इजाजत मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती। ये जनाब पाकिस्तान के वजीर आजम के हालात हैं, और उसके बाद दोबारा वजीर आजम ने फोन नहीं किया। अब सुहेल अफरीदी ने कहा कि मैं तमाम कानूनी और आईनी रास्ते इख्तियार करता हूं ताकि कल को कोई हमें इल्जाम ना दे सके
कि जनाब हमने कॉपरेशन नहीं किया। अब आ जाए, ये तो वहां मुलाकात तो हुई नहीं, लेकिन तोशाखाना 2 का केस चला है। इमरान खान साहब की फैमिली अंदर गई है। खान साहब ने क्या क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तोशाखाना 2 में एक लंबी तारीख दे दी गई है और अगली तारीख डाली गई है 29 अक्टूबर, यानी अगले 15 दिनों तक कोई समाअत होने नहीं जा रही। 29 अक्टूबर की तारीख डाली गई है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद 29 अक्टूबर को भी एक लंबी तारीख डाल दी जाए। बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि इमरान खान साहब को आइसोलेशन में डालने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब इमरान खान साहब की जो भी मुलाकात होती है या जो भी बातचीत होती है वो तभी होती है जब जेल में समाअत होती है, उसके अलावा नहीं होती। अब ये जो 2 हफ्ते की तारीख डाल दी गई है, यानी आज 16 तारीख है, 29 तारीख 2 हफ्ते की तारीख है। 2 हफ्ते की तारीख का मतलब यह है कि अब इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हो जाएंगी, फैमिली नहीं मिल पाएगी, अदालत के अंदर केस नहीं लगेगा तो सहाफी उन्हें नहीं सुन पाएंगे, वकला नहीं मिल पाएंगे। तो कोशिश की जा रही है कि जब तक एक्सटेंशन का टाइम नहीं गुजर जाता मैक्सिमम चीजें कंट्रोल रखी जाए, चीजों पे मैक्सिमम कंट्रोल रखा जाए जब तक कि 29 तारीख नवंबर की नहीं गुजर जाती और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मैच्योर नहीं हो जाती। वैसे तो इन्होंने ली हुई है एक तरह से, लेकिन मेरा रब जानता है कि कौन कहां कब तक बैठा है और किसका दाना पानी कब तक लिखा है। बहरहाल 29 तारीख तक की डेट दे दी गई। आज एक केस चल रहा था अलकादर का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलकादर यूनिवर्सिटी वाला केस था और ये 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस लगा था। तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चला जनाब के कैंसिल हो गया। जब वो वहां पहुंचे कि जनाब हमारा केस सुना जाए, और काफी को गुस्सा था उनमें कि ये क्या बकवास है, 10 महीने बाद केस लगा फिर कैंसिल कर दिया। तो जनाब वजह ये पता चली कि चीफ जस्टिस साहब ने एक ज़ोहराने में जाना था। ज़ोहराना कहते हैं दावत को, दोपहर की दावत को। दोपहर को कोई रोटी शोटी मिल रही है आपको तो दोपहर का खाना जो है उसको ज़ोहराना कहते हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो चले गए ज़ोहराने पर, और साबिक वज़ीर आज़म और खातून अव्वल का वो केस जो 10 महीने के बाद लगा वो उन्होंने नहीं सुना। भाई जज को भर्ती करते हैं केस सुनने के लिए, रोटियां तोड़ने के लिए नहीं करते। ये ज़ोहराने दावतें ये सानवी चीजें होती हैं। जज की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंसाफ फराहम करे, जस्टिस प्रोवाइड करे लोगों को जो लोग इंसाफ मांगने के लिए आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी एहलिया का केस 10 महीने से लगा हुआ, ये जज लगने ही नहीं दे रहा था। अब जब केस लगा बहुत ज्यादा शोर मच गया पूरी दुनिया में। जब केस लगा तो ये दावत के ऊपर निकल लिए जनाब आज मैं दावत खाने जा रहा हूं, आज मैं ये केस नहीं सुन सकता। अब मैंने आपको पहले बताया कि इसकी प्लानिंग ऐसे ही है कि पहले तोशाखाना में सजा दी जाएगी, उसके बाद